बिहार के छात्रों के मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि बिहार एसएससी से कोई बहाली ना आ जाए। बिहार एसएससी का इंटरमीडिएट या सीजीएल लेवल की बहाली आ जाती है और वो बम्पर पदों पर बहाली आ जाती है, तो उनके मन में एक दुविधा हमेशा बना रहता है कि परीक्षा साल भर में हो जाएगा या 2 साल, 3 साल या 5 साल या 8 साल भी लग सकते हैं। ये सवाल हमेशा उनको हमेशा खाते जाती है और वो परीक्षा के लिए जिसके लिए फॉर्म भरते हैं, वो साल दर साल जो है उसके डेट एक्सटेंड किए जाते हैं कुछ पदों को जोड़कर और उनको बहाली में मौके नहीं मिलते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे बंधु, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई को पढ़ाई पढ़ते रहना है। क्योंकि देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पर। क्या एग्जांपल है कि बिहार एसएससी का जो मजाक चल रहा है ना, ये मजाक उनको फायदा देता है जो लंबे समय के घोड़े हैं या लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं। क्या सर? तो यहां पर देखिएगा तो बिहार एसएससी जो फर्स्ट इंटरमीडिएट हुआ था, है ना, फर्स्ट इंटरमीडिएट हुआ था। अब इसमें मैंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, है ना, इसमें क्या देखा, इसमें देखा कि हम लोगों ने फॉर्म भरा था उस समय, उस दौरान, ठीक है। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कि गरीब परिवार से थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आगे के कमाई के लिए अलग अलग राज्यों में पलायन कर गए। उस समय भी सीएम कौन थे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है। तो अलग जो है राज्यों में चले गए, वो अपनी पढ़ाई और कमाई को लेकर, कोई पढ़ाई करने चला गया, कोई कमाई करने चला गया। लेकिन उसके बाद ये परीक्षाएं होती रही बीच बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, बीच बीच में होता रहा और 2022 में जाकर जो है यहाँ पर इनका फाइनल रिजल्ट देकर सिलेक्शन करवाया गया। यानी कि 8 साल बीत गए और 8 साल अगर कोई छात्र इंतजार कर रहा है, धैर्य रख रहा है, तो वो कैसे छात्र हो सकते हैं? वो वही हो सकते हैं ना जिनके पास बैकग्राउंड बहुत सारा मजबूत है या फिर बहुत सारा उनके पास सुविधा उपलब्ध है कि वो साल दर साल, 3 साल, 5 साल तक इंतजार करते हैं और उनको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5 साल बैठे हैं कि 8 साल बैठे हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि इन सभी चीजों से परे हटकर अपनी दूसरी पढ़ाई या दूसरी कमाई के जरिए को देखने चले जाते हैं। तो अब बचते हैं यहाँ पर कि उन 10,000 सीटों पर जो बहाली हुई सर, उसमें से करीब करीब 9,800 कुछ लड़कों ने, मान लीजिए, मैं अप्रॉक्स एक आइडिया बता रहा हूँ कि जो छात्रों ने यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग किए थे। तो ये वो कौन छात्र हैं जो कि इतना लंबा इंतजार किए, अपनी उस बहाली में पार्टिसिपेट किए और इंतजार करके फाइनल ज्वाइनिंग भी किए? ये तो वही होंगे ना जिनके घर से अच्छा इनका बैकग्राउंड रहा होगा, ये इंतजार कर सकते थे, नौकरी नहीं भी किया तो भी किया, या प्राइवेट सेक्टर में जाके कहीं नौकरी कर रहे थे, बाई लक बाई चांस इनका लक साथ दिया और ये इनको सरकारी नौकरी अंततः मिल गई 8 साल के बाद। तो ऐसे में फिर एक वैकेंसी निकलती है 2023 की। अब 2023 में ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि इंटरमीडिएट का एक और एग्जाम निकाला जाए और इसी तरह यहां भी इनकी प्रक्रिया की है। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि बिहार एसएससी जो है धांधली कर रहा है या बैकडोर से एंट्री करवा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का सीट भर रहा है। मैं ये आरोप लगा ही नहीं रहा हूं, ये खुद जग जाहिर है कि क्या चल रहा है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसे। लेकिन यहां पर देखिएगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इस पे कुछ नहीं बोलते हैं, 2014 से जितनी भी बहाली बिहार एसएससी ने करवाई है उस पर चुप्पी ही साधे हैं। छात्र कितना भी उनके लिए प्रोटेस्ट कर ले, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, चुप्पी ही साधे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, जिस तरह से आपने बोला कि 1 साल के अंदर सारा परीक्षा का कैलेंडर जारी करके उनका एग्जाम डेट वगैरह देकर एग्जाम लेकर खत्म किया जाए, तो इस पे संज्ञान लिया जाए और अगर हो सके तो बिहार एसएससी जो आपका मांग है, हम लोगों का, छात्रों का मांग है कि बिहार एसएससी जो आयोग है इसको निष्कासित कर दिया, मरणशील घोषित कर दिया जाए और सारी परीक्षाएं जो है बीपीएससी के जिम्मे में डाल दिया जाए। सर, ये एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले ना तो कर्मचारी, ना ही अधिकारी और ना ही अध्यक्ष महोदय इन सभी चीजों को लेकर कभी सीरियस हुए। अब बताइए, 3 साल हो गया इस बहाली को निकले हुए और अब 1.5 साल हो जाएगा सीजीएल एग्जाम को निकले हुए, 2 साल हो जाएगा। तो कहाँ सोए हैं लोग? क्या इस आयोग में काम करने वाले कर्मचारी या फिर अधिकारी या फिर उन ऐसे अध्यक्ष महोदय को सैलरी नहीं दी जाती है क्या? उनको फ्री में काम करवाया जाता है क्या? जिनकी जिम्मेवारी में ये परीक्षा लेना है, ये आखिर क्यों नहीं इस पे सीरियस होकर इनका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं? क्या ही आखिर ऐसी समस्या है?
क्यों आखिर विलंबता की जा रही है? छात्रों के भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। कोई साल भर भी अपने पैसे नहीं जुगाड़ पाता है सर कि अपनी परीक्षाओं को दे पाए। और यहाँ पर शिक्षक का भी मानसिकता देखिए, हम लोग खुद परेशान है 3 साल से इस चीज को लेकर। चूंकि देखिए 3 साल ही नहीं, मैं तो बहुत पहले से ही बिहार एसएससी के छात्रों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर बार उनको एक चीज चेतावनी देता हूँ कि अगर इस बहाली के भरोसे बैठे हो तो निकल लो यहाँ से, नहीं तो ये आपके जीवन के साथ मजाक हो सकता है। लेकिन बिहार में सब आयोग अगर देखा जाए, बीपीएससी हो गया, है ना, सीएसबीसी हो गया, या फिर आपका बीपीएसएससी हो गया, है ना, बीटीएससी हो गया, सब जितना आयोग है, सरकारी आयोग है, ये सब तो अपने एग्जाम ले रहे हैं सर। यहाँ पे तो बहाली की विभागों से जो बहाली की प्रक्रिया करवाई जा रही है, जो अधियाचनाएं भेजी जा रही है, वो तो कंप्लीट करवा रहे हैं। लेकिन ये आयोग के साथ आखिर क्या ऐसा हो रखा है? क्या इनको सच में सैलरी नहीं दी जाती है? ये तो बहुत बड़ा मतलब सवाल बन रहा है। और इतनी बंपर बहालियां निकाल निकाल कर साल 2 साल 3 साल क्यों इंतजार हो रहा है सर? तो माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो इसको मरणशील ही घोषित कर दिया जाए और सारी बहाली बीपीएससी के जिम्मे में डाल दी जाए, या किसी एक नया आयोग का गठन कर दिया जाए। जैसे कि अभी आप लोगों ने एक नया आयोग भी गठन किया है ना, युवा वर्ग के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर उन युवाओं के ध्यान में रखते हुए वो सारी बहाली की प्रक्रिया वहां भेज दी जाए, उस विभाग के जरिए भेज दी जाए कि वहां से हो, ताकि युवा ना परेशान हो आपके इस बिहार एसएससी के जो जो चयन की प्रक्रिया है उसके तरफ से। तो ये सारी चीजें हैं। शिक्षक गण परेशान हो रहे हैं। शिक्षक गण अपना कितना कंटेंट देंगे? हर साल का करंट अफेयर बदल के दे दिया जा रहा है। अब खुद सोचिए कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए सीजीएल का अभी फिर से देखिए, ये एक आपके लिए ऑफर चलाया गया है ताकि आप इसमें आकर ज्वाइन हो जाए। जितने भी छात्र ऐसे बोल रहे थे, कंटेंट हर साल बदल रहा है। यहाँ पर सीजीएल के लिए और यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए, ये दोनों के लिए हम लोगों ने ई बुक 15-15 नया प्रैक्टिस सेट दिया है। तो ये आप लोग जाकर ले सकते हैं। सक्सेस की 98 का ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ये नहीं कहना है, मेरा कहना है कि हम कंटेंट पे कंटेंट आपको दे रहे हैं। हर साल कंटेंट बढ़ा ही रहे हैं इसमें। इतना कंटेंट पढ़ने का एक साल में जरूरत ही नहीं था सर। आप लोग अगर इतना पढ़ लेते तो एक साल का ही ये हो सकता है कि ये 4000 की जगह जो है ना, ये 1000 ही क्वेश्चन रहता। अब 1000 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो कौन सा एग्जाम नहीं निकलेगा? आप खुद सोचिए, करंट अफेयर अगर आपको दे दिया जाए एक साल का तो कौन सा नहीं आपका एग्जाम निकलेगा? इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं 45 नहीं, अगर 25 ही टॉपिक देता आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट का, तो किसका एग्जाम नहीं निकल जाता? लेकिन ये कंटेंट बढ़ता जा रहा है। ये आप लोग देखेंगे तो ये कंटेंट बढ़ता जा रहा है। हर साल दर साल जो है आपको इसमें एडिशन हो रहे हैं। तो छात्र भी परेशान है कि कितना पढ़े सर, और शिक्षक भी परेशान है। वो मानसिक स्तर अपना खोते जा रहे हैं कि कितना कंटेंट आखिर दिया जाए बच्चों को। ऐसी परिस्थिति में मैं कोशिश करूंगा कि सर आप लोग जितने भी हैं यहाँ पर इस आयोग से संबंधित, वो कृपया करके इस पे विचार करें कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द ले लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। और आप लोग एप्लीकेशन पे जुड़िए, एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, जय बिहार।